हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, कई बार हमारे साथ ये सिचुएशन होता है कि हमारे पास कहीं से एक्स्ट्रा पैसा या फिर सरप्लस मनी आ जाता है, जिसे हम अभी फ़िलहाल में तो यूज़ नहीं करने वाले होते हैं, लेकिन नियर फ्यूचर में मतलब कि आने वाले 6 महीने, 3 महीने, 8 महीने या 1 साल, 2 साल, ढाई साल में उसको हम यूज़ करने वाले होते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास यह सवाल आता है कि क्या इस पैसे को हम एज़ इट इज़ कैश फॉर्म में रखें या फिर इसके अलावा भी और कोई अदर ऑप्शन है जहाँ पे हम इसे सुरक्षित तरीके से रख सकें और कुछ उस पे इंटरेस्ट अर्न कर सकें। तो इसी के बारे में हम यह कंप्लीट वीडियो करने वाले हैं। बेसिकली ये जो वीडियो है डेडिकेटेड है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, यहाँ पे जो मैंने इन्वेस्टमेंट का टाइम रखा है वो 90 डेज़ टू 3 ईयर का रखा है। तो अगर आप 90 दिन से लेके 3 ईयर के लिए कुछ सरप्लस अमाउंट को पार्क करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उस पे कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान को समझने के लिए मैं आपके सामने एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल रखता हूँ। मान लो आपके पास 1 लाख रुपीज़ हैं और हाल-फिलहाल में आपको उसे यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप उसे यूज़ करना चाहते हो, वो नेक्स्ट ईयर आप उसे यूज़ करना चाहते हो, तब आपके सामने ये सिचुएशन है कि आप इसे कैश फॉर्म में रखो या फिर आप उसे करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में डाल दो या फिर बहुत हुआ तो आप उसे फ़िक्स डिपॉज़िट में डाल दो या फिर इसके अलावा भी कोई अदर फंड स्कीम या ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके इसे ग्रो कर सकते हो या फिर इस पे एक इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। तो चलिए ये सारे केसेस हम वन बाय वन देखते हैं। मान लो अगर आप इसे कैश फॉर्म में रखोगे, ठीक है? तो इंडिया में इन्फ्लेशन आपका 5.5 से 6% के आस-पास ऑन एन एवरेज रहता है। तो कैश फॉर्म में रखने से ये होगा, जो रियल वैल्यू होगी अगले साल, ये जो 1 लाख रुपीज़ है, उसका 6% से कम होके कितना हो जाएगा, 94,000 होगा। मतलब यहाँ पे आपका जो पैसा है उसकी परचेज़िंग पावर कम हो रही है। तो कैश फॉर्म में रखने की मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूँगा। इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शन थे, जैसे कि अगर आप इसे करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट में रखोगे तो वहाँ पे भी आपका यही हाल होगा, क्योंकि जो करंट अकाउंट होता है उसमें ऑलमोस्ट ज़ीरो इंटरेस्ट मिलता है, वहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह तो मिलता ही नहीं है। तो जिस तरह कैश में आप रख रहे हैं या फिर करंट अकाउंट में रख रहे हैं, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है? यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो आपकी जो पैसे की रियल वैल्यू है, परचेज़िंग पावर है, वो फिर से कम हो रही है। हाँ, अगर आप इसे सेविंग अकाउंट या फिर फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में डालते हो, तो वहाँ पे आपको कुछ इस पे इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो इंटरेस्ट इतना नहीं होता है कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके, बहुत ही मिनिमम होता है। तो इसके अलावा क्या अदर ऑप्शन हो सकते हैं? तो उसी के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के। तो नंबर 1 ऑप्शन है यहाँ पे आपका लिक्विड फंड्स, ठीक है? इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। तो बेसिकली जान लेते हैं कि लिक्विड फंड होता क्या है? लिक्विड फंड का सिंपल सा बिल्कुल आसान सी भाषा में मैं बात करूँ तो लिक्विड फंड में आप जो पैसा डालते हो वो डायरेक्टली मनी मार्केट में इन्वेस्ट होता है शॉर्ट टर्म के लिए। इसका मैच्योरिटी पीरियड आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज 90 दिन तक का रहता है, ठीक है? सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात लिक्विड फंड्स की यह होती है कि इसमें लोएस्ट रिस्क होता है। अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो यहाँ पे रिटर्न आपको 6 से लेके 7.5% के आसपास मिल जाता है। अब देखिए, अगर आपको 6% से लेके 7.5% के आसपास रिटर्न मिल जाता है और बहुत ही कम रिस्क के साथ, तो इससे अच्छा शॉर्ट टर्म फंड और कोई नहीं हो सकता। और जो दूसरी खास बात लिक्विड फंड्स की होती है वह है कि आप इसे 1 डे के अंदर भी रिडीम कर सकते हो। मान लो आज आपने उसे इन्वेस्ट किया और कल या परसों आपको उस पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो आप उसे इंस्टेंटली रिडीम कर सकते हो। तो ये 2 बहुत ख़ास बात होती है इस तरह के फंड की, ठीक है? तो आई होप अभी लिक्विड फंड आपको समझ में आ गया होगा। तो किसे इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास कुछ सरप्लस पैसा है, एक्स्ट्रा मनी है और आप उसे पार्क करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो अच्छी जगह जहाँ पे रिस्क कम हो और थोड़ा बहुत अच्छा एफडी से बेहतर रिटर्न मिल सके, तो लिक्विड फंड आपके लिए बेहतर हैं। तो ये पहला टाइप हो गया लिक्विड फंड, ठीक है? जहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। अब दूसरा केस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो है आपका अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या फिर इसे हम अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड भी कहते हैं। यहाँ पे आप मैच्योरिटी पीरियड देखेंगे तो वो 90 डेज़ से ज़्यादा होता है। भाई कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि हमें जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, हो सकता है 8 महीने बाद, 9 महीने बाद या फिर 1 साल, 2 साल, ढाई साल तक हमें उसे यूज़ करना हो। तो उतने समय तक हम उसे कैश फॉर्म में तो मैं रखने की सलाह नहीं दूँगा। तो उस कंडीशन में आप इस पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो? अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं 2 नाम भी आपको सजेस्ट करूँगा।
ये कोई रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं होगा, बस मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि इस कैटेगरी में मतलब कि अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड की कैटेगरी में ये दोनों फंड बेस्ट हैं। अगर आप इसमें निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इसे भी देख सकते हैं। अब देखिए अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड की खासियत क्या होती है, तो इसका मैच्योरिटी पीरियड आपका 90 डेज़ से बेहतर ज़्यादा होता है और जो रिटर्न होता है वह लिक्विड फंड की तुलना में, ठीक है, थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। और रिस्क की बात करें तो बहुत ही मिनिमम रिस्क यहाँ पे भी होता है। तो अगर मैं अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड की बात करूँ, तो रिटर्न जो है यहाँ पे आपको 7 से लेके 8%, 7.5% के आसपास ऑन एन एवरेज मिल जाता है। और 2 फंड जिनकी मैं बात कर रहा था, उन फंड्स के नाम हैं, आपका जो पहला फंड है वो निप्पॉन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स है। आप अगर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ इसके साथ जा सकते हैं। एंड जो सेकंड वाला है वो है मिराय एसेट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, ठीक है? और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ लिक्विड फंड्स के बारे में, मतलब बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछेंगे कि ठीक है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड के बारे में आपने बता दिया, लिक्विड फंड के बारे में भी बता दीजिए। तो लिक्विड फंड के बारे में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जो लिक्विड फंड होता है ना, आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे लिक्विड फंड का जो स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बिल्कुल सेम, रिटर्न सेम होता है, एक्सपेंस रेशियो, ठीक है, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो कोई भी आप बेहतर लिक्विड फंड किसी भी एएमसी का चुन सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आई होप ये सारी चीज़ें अभी आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आप अपना जो सरप्लस मनी है वो शॉर्ट टर्म के लिए मतलब कि 90 डेज़ से 3 इयर्स के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये 2 बेस्ट तरीका हो सकता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड 90 डेज़ से कम है, तो मेरी सजेशन ये है कि आप लिक्विड फंड्स के साथ जाएँ, जहाँ पे आपको रिटर्न 6 से लेके 7.5% तक मिल जाएगा विथ मिनिमम रिस्क, ठीक है? और अगर इन्वेस्टमेंट पीरियड 6 मंथ से 90 डेज़ से ज़्यादा है लेकिन 3 ईयर से कम है, तो आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड के साथ जा सकते हो। दोनों फंड के मैंने नाम बता दिए, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें अभी आपको समझ में आ गई होगी। ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। एंड जाते-जाते बस इतना ऐड करना चाहेंगे कि इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है वो केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए बताया गया है। There is no any financial recommendation or suggestion to buy or sell any kind of financial product। देखिए सिक्योरिटीज़ मार्केट में हमेशा रिस्क तो होता ही है, चाहे 0.001% का ही हो। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो खुद से पहले रिसर्च कीजिए, आपका जो भी पर्सनल फाइनेंस एडवाइज़र हो, उससे इस बात को डिस्कस कीजिए कि किसी ने मुझे ये स्ट्रैटेजी, ये प्लानिंग या फिर इस फंड के नाम बताए हैं, क्या यह मेरे लिए सूटेबल है? जो मेरा रिस्क एपेटाइट है, जो मेरा इन्वेस्टमेंट मॉडल है, चाहे आप एग्रेसिव हों या कंज़र्वेटिव इन्वेस्टर हों, चाहे किसी भी तरीके के हों, एक बार खुद से रिसर्च कीजिए, खुद से डिस्कस कीजिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को, इन्वेस्टमेंट स्कीम को, इन्वेस्टमेंट प्लान को, उसके बाद आप खुद डिसीजन लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।